क्या लगता है कि गौरीगंज ही लोग आना चाह रहे हैं? जगदीशपुर से ले लीजिए, जैसे राजेश विक्रम हृदय हिंदू सम्राट है, वो भी यहीं से लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मटियारी जी भी है यहीं से चुनाव अब लड़ना। जगदीशपुर के रहने वाले राजेश विक्रम सिंधुजीत सिंह फलाने जो भी हैं वो आना चाहते। तिलोई कोई नहीं जाना चाहता लड़ने। अमेठी वजह कोई- क्या है? अच्छा, तिलोई क्यों नहीं जाना? नहीं, वजह इसलिए है कि तिलोई नहीं जाना चाहते। तिलोई में तिलोई महाराज लेकिन राकेश प्रताप सिंह का क्या होगा? नहीं, टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। हाँ। मजेदार बात हमको तो इसमें ये लग रहा है, देखना है कि तिलोई में भी क्षत्रिय समाज का टिकट है राजा मैंकोसर शरण सिंह को। हाँ। अमेठी भी राजा संजय सिंह सिंह लड़े थे, तो क्या अमेठी गौरीगंज भी जो है राकेश को देंगे? और अगर गौरीगंज राकेश जी जाते हैं, जो चर्चाएं हैं कि बीजेपी में, तो फिर अमेठी में ब्राह्मण छोड़ेंगे कि वहां ब्राह्मण छोड़ेंगे? तो हर सीट राजपूतों को देंगे, ये मुझे नहीं। अब बसपा ने आपको मौका दिया गौरीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो आप 100% अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, हमको लड़ाएंगे, कहेंगे हम लड़ेंगे। पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे। हाँ, 100%। भाजपा 5 लाख की भीड़ उसी मैदान में इकट्ठा करके दिखा दे, है सरकार में इकट्ठा करके दिखा दे। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएगी तो कैसे मीटिंग होगी? हाँ। करके दिखाओ ना। ये दलित समाज बहन जी की ने एक आवाज मारी कि 2 फूल चढ़ाना है मानव कांसी राम का। कांसी राम का चहेता समाज लड़ना चाहते हैं। यहाँ चाहे वो मटियारी जी हों, चाहे मोनू सिंह जी का भी नाम बीच में आता है, रसोली वाले जो है, हिंदू हृदय सम्राट आपने बताया, वो खुद कभी एक्टिव नहीं रहते हैं लोग, ये भी तो कहते हैं। कभी तबीयत आपकी भी खराब होती होगी, घर आप बैठ जाते होंगे, आपका भी सिस्टम कुछ खराब होता होगा, बैठ जाते होंगे। बहन जी हो सकता है कि कुछ आगे अगले अच्छे के लिए जो है कुछ कर रहे हैं। गौरीगंज विधानसभा जो सीट है, किस नजर से आप देख रहे हैं इसको? गौरीगंज विधानसभा सीट बहुत हॉट सीट है। बहुत हॉट सीट, जैसे अमेठी हॉट सीट थी। नहीं, अमेठी पार्लियामेंट के लिए हॉट सीट हॉट होती सीट है, थी। लेकिन ये असेंबली के लिए हॉट सीट होती हॉट है। सीट। ये अमेठी जनपद का मुख्यालय है, हाँ। गौरीगंज। हाँ। ये बहन हमारी नेता बहन मायावती जी ने बनाया था 2003 में, फिर 2010 में एस्टेब्लिश हुआ। अब चूंकि यहाँ पे सारा हेडक्वार्टर है, सारी मशीनरी है, सारा मैकेनिज्म है, तो हर आदमी जो है इसकी भाई जिला मुख्यालय हॉट सीट ही मानी जाती है। जैसा आपने बताया कि गौरीगंज हॉट सीट है, मतलब क्या लगता है कि गौरीगंज ही लोग आना चाह रहे हैं? जगदीशपुर से ले लीजिए, जैसे राजेश विक्रम हृदय हिंदू सम्राट है, वो भी यहीं से लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मटियारी जी भी है यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब क्या है यहाँ पर कुछ ऐसा? नहीं, अब चूंकि अमेठी में 3 अमेठी पार्लियामेंट या अमेठी जनपद में 3 अमेठी लोकसभा में 5 सीटें हैं, सलोन, तिलोई, जगदीशपुर, अमेठी, गौरीगंज। लेकिन अमेठी जनपद में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 3 सीटें जो है सामान्य है। सामान्य बात। तिलोई, गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर रिजर्व है। अब जगदीशपुर के रहने वाले राजेश विक्रम सिंधुजीत सिंह फलाने जो भी हैं वो आना चाहते। तिलोई कोई नहीं जाना चाहता लड़ने। वजह क्या है? अच्छा, तिलोई क्यों नहीं जाना? नहीं, वजह इसलिए है कि तिलोई नहीं जाना चाहते। तिलोई में महाराज तिलोई महाराज एस्टेब्लिश है वहाँ पे। अच्छा। मैंकोसर शरण सिंह जी, हाँ। उनके सामने तो ये लोग जो है टिक नहीं पाएंगे। उधर संजय सिंह है, महाराज वहाँ संजय भी नहीं सिंह टिक नहीं, पाएंगे। वहाँ महाराज संजय सिंह और गायत्री प्रजापति, हाँ। वहाँ भी नहीं। ये सीट जो है इनको सॉफ्ट लगती है, जबकि यहाँ के विधायक जो है, अब यहाँ के विधायक ने चूंकि कुछ ऐसा वैसा सिस्टम कर दिया है कि ये सपा में थे छोड़ के भाजपा की तरफ है, तो वो कंफ्यूज टाइप के हैं, तो उसी का फायदा। उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, तो चले आए। अंतरात्मा की आवाज थी या बहिरात्मा की आवाज थी। तो अब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई बनेगी और यहाँ का सोशल सिस्टम, जातीय समीकरण, सोशल समीकरण और यहाँ पे जो हेडक्वार्टर का फायदा है वो सब लड़ना चाहते हैं। यहाँ चाहे वो मटियारी जी हों, चाहे मोनू सिंह जी का भी नाम बीच में आता है, रसोली वाले जो है, हिंदू हृदय सम्राट आपने बताया, वो खुल के इंटरव्यू दे चुके हैं। खुल के उन्होंने कहा अगर हम मुझे मौका देंगे, भाजपा मौका देगी तो हम गौरीगंज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राकेश प्रताप सिंह का क्या होगा? नहीं, टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। हाँ। मजेदार बात हमको तो इसमें ये लग रहा है, देखना है कि तिलोई में भी क्षत्रिय समाज का टिकट है राजा मैंकोसर शरण सिंह को। हाँ। अमेठी भी राजा संजय सिंह सिंह लड़े थे, तो क्या अमेठी गौरीगंज भी जो है राकेश को देंगे? और अगर गौरीगंज राकेश जी जाते हैं, जो चर्चाएं हैं कि बीजेपी में, तो फिर अमेठी में ब्राह्मण छोड़ेंगे कि वहां ब्राह्मण छोड़ेंगे? तो हर सीट राजपूतों को देंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। यानी कि जातिवाद हो जाएगा इसमें। 100% जातिवाद खुल के होता है। जातिवाद की लड़ाई है, जातिवाद सब करते हैं, कौन नहीं कर रहा है? इस सरकार से ज्यादा जातिवाद कहाँ हो रहा है? अच्छा, और क्या जातिवाद हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? एक विशेष जाति का ही सब ठेका है, सब पट्टा है, तो सब कह रहे हैं हम सब हिंदू एक है, सबको एक रहना चाहिए। हिंदू यात्रा लेकर निकल रहे हैं यहाँ पर। तो हिंदू जब एक हैं, हाँ। तो सारे हिंदू एक हैं, तो सारे हिंदुओं को एक जगह बैठा के दिखावे। तो अपनी पार्टी के हिंदू को तो पहले एक कर लें, जो उनकी पार्टी के पदाधिकारी हिंदू हैं उनको एक कर लें पहले वो दिखाएं कि हमारे सारे पार्टी के लोग एक हैं। उन्हें भी फ्रिक्शन है, वहां भी ब्राह्मण ठाकुर बैकवर्ड दलित की लड़ाई है,
तो जाति और वर्ग की लड़ाई तो हर जगह है। अच्छा, क्या लगता है कितना उम्मीद है कि राकेश प्रताप सिंह को यहाँ से भाजपा टिकट देगी? कुछ उम्मीदें हैं आप? नहीं, उम्मीद उनको 90% 99% उम्मीद है। हम लोगों को उम्मीद इसलिए नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के आदमी, हम लोग पॉलिटिकल हैं। पार्टी का टिकट भाजपा का तो किसी को दे सकते हैं। अच्छा, जैसे बसपा ने आपको मौका दिया गौरीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो आप 100% अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, हमको कहेंगे तो हम लड़ेंगे। पार्टी अगर कहेगी तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हाँ 100%। पार्टी अगर कहती है तो हम उसमें लड़ाएंगे, और नहीं भी कहेगी हमको देगी मौका, जिसको देगी उसको लड़ाएंगे। जिस तरीके से लोग बहन मायावती जी को लेकर कहते हैं कि ये तो भाजपा की बी टीम है, तो आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, बहन मायावती जी को अगर कहते हैं भाजपा की बी टीम है, तो कौन लोग कहते हैं? सपा वाले कहते हैं। सपा वालों का आरोप है। हाँ। तो उनके अभी जीजा एक लड़े थे चुनाव जो है भाजपा के टिकट पे, उनको रोक पाई। अपर्णा यादव जी जो है भाजपा में है, इनके फैमिली मेंबर हैं, बी टीम हम है। बी टीम हम है, बहन जी बी टीम है। बहन जी का कोई मेंबर है वहाँ पे? बहन जी के परिवार का कोई मेंबर भाजपा में है? अरे, जो इतनी भीड़ जो इकट्ठा हुई थी लखनऊ में माननीय काशीराम जी के 9 अक्टूबर को जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो भाजपा के पैसे से बुलाई हुई थी। मायावती ने नहीं कुछ उसमें खर्चा किया, तो भाजपा एक्चुअली वो मूर्ख लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है। और हम लोग तो बहुत काम किए हैं। आप भी तिलोई में रहते हो, मेठी में रहते हो, मुजाफिर खाना में रहते हो, कहीं आप हमको एक गाड़ी जरा बता दीजिए। और हमारी सारी गाड़ियां सब सेल्फ कंट्रीब्यूशन से गई थी। मैंने खुद यहाँ से जो बस गई है उसमें हमने भी भेजने का काम किया है। मान्यवर कांसीराम के लिए लोग खुद चल के गए थे, पैदल चल के गए, ट्रेन से चल के गए। 10 लाख की भीड़ भाजपा में दम नहीं है। और अगर भाजपा लोग ये कहते हैं भाजपा ने भेजी है, तो भाजपा 5 लाख की भीड़ थी उसी मैदान में इकट्ठा करके दिखा दे। है सरकार में इकट्ठा करके दिखा देना, नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी तो कैसे मीटिंग हो गई? करके दिखाओ ना। ये दलित समाज बहन जी ने एक आवाज मारी कि 2 फूल चढ़ाना है मानवर कांसीराम का। कांसीराम का चहेता समाज चल पड़ा। अच्छा, क्या परफॉर्मेंस रहेगा 2027 के चुनाव विधानसभा में मायावती जी का, बसपा का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ये पंचायत चुनाव बाद आप खुल के देखेंगे। परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा रहेगा कि बहन जी ने आह्वान किया मुस्लिम समाज को कि अगर भाजपा को रोकना है तो आप भाजपा के साथ आ जाओ। ये मुस्लिम समाज को, हमारे भाइयों को समझना है कि वो क्या चाहते हैं। और मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी मोटिवेट हो रहा है। और ब्राह्मण अगर ये देखा कि मुस्लिम जुड़ रहा है, मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, और मुस्लिम ने देखा ब्राह्मण समाज जुड़ रहा है, तो बहन जी की सरकार बनने तो मुस्लिम समाज जुड़ जाएगा तो मायावती मुख्यमंत्री पुनः फिर 5वीं बार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। 100% मुस्लिम समाज अगर घूम गया बहन जी की तरफ, घूम रहा है। मुस्लिम समाज कभी कभी एक्टिव रहती, कभी एक्टिव नहीं रहते हैं लोग, ये भी तो कहते हैं। कभी तबीयत आपकी भी खराब होती होगी, घर आप बैठ जाते होंगे, आपका भी सिस्टम कुछ खराब होता होगा, बैठ जाते होंगे। बहन जी हो सकता है कि कुछ आगे अगले अच्छे के लिए जो है कुछ कर रहे हैं। भाई बहन जी अकेली नेता हैं जो लड़ रही हैं, उनका कितना लोगों ने साथ छोड़ दिया, सिद्दीकी सारे लोगों ने छोड़ दिया, यूज किया, छोड़ दिया। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में इनके भतीजे आकाश आनंद इन्होंने जिस तरीके से भाजपा पर लगातार प्रहार किया, लगातार मतलब प्रहार करते रहे, उसके बाद मायावती जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक आध जगह उन्होंने गलत लैंग्वेज बोल दी। बहन जी हमारी बहुत अनुशासित नेता है और अनुशासन प्रिय नेता है। कोई भी अगर उसमें जरा से बहन जी के मुताबिक या अनुशासनहीनता उसने किया, चाहे उनका अपना भाई हो, भतीजा हो, तो उसको किनारे कर देते। एक असंसदीय भाषा उन्होंने बोली थी कि अगर आपके यहाँ की कोई जाए तो चप्पल से उसको ये करिए। बहन जी अच्छी लैंग्वेज नहीं बोलती हो, ना इसको पसंद करती हैं। अच्छा, तो उन्होंने आकाश आनंद को एक टिप्स दी, चलो बैठो, और बाद में माफ भी किया। फिर से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना के उनको पूरा अभी इसी 9 अक्टूबर की रैली में उन्होंने कहते वो भाजपा के डर की वजह से उनको निकाल लिया था, और भाजपा वालों ने इनको ऊपर नहीं कहने को तो हम ये कह देते हैं कि नहीं, ये दंगा जो है वो पाकिस्तान प्रायोजित है, ये दंगा जो है बांग्लादेश प्रायोजित है। रात और रात कहने को तो लोग कह देते हैं कि फलाने घोटाले में उनका नाम है, साबित भी होना चाहिए ना। कहने को आप कह दीजिए भाई, किसी के कहने से कोई चीज साबित थोड़ा हो जाती है।